ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। ठीक है। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि जैसे दो लोगों के बारे में अगर हमको कुछ, जैसे दो अलग अलग लोगों के बारे में कोई कम्युनिकेशन करना है तो एक रूल हम बनाते हैं कि हम इस रूल के थ्रू काम करेंगे। तो ऐसे ही नेटवर्क में प्रोटोकॉल जो होता है, प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस that dictate how to format, transmit, and receive data on computer network device like servers, routers, and endpoints. Can communicate regardless of the difference in their infrastructure design or standard. नेटवर्क प्रोटोकॉल कुछ रूल्स और रेगुलेशंस का एक कलेक्शन होता है जिसके थ्रू हम नेटवर्क पर, जैसे सर्वर से अपने कंप्यूटर पर, राउटर पर या अलग अलग डिवाइसेस में कम्युनिकेट करते हैं। To successfully send or receive the information, network device must accept the following protocol conventions. क्या क्या होते हैं प्रोटोकॉल्स? These protocols, the first one is TCP/IP, Transmission Control Protocol। और TCP का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है? आल्सो रेफर्ड टू एज द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। ये एक पूरा सूट है इंटरनेट पर काम करने के लिए। इज द वर्ल्ड वाइड वेब्स कोर कम्युनिकेशन सिस्टम which enables every internet based device to communicate with every other such devices simultaneously। मतलब TCP/IP एक इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट है जिसके थ्रू हम किसी भी इंटरनेट बेस्ड डिवाइस पर एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। और आईपी एड्रेस क्या होता है? हर उस डिवाइस का एक यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है दैट यूजेस इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। आईपी एड्रेस हर डिवाइस जो इंटरनेट पे कनेक्टेड है उसका एक यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस है। द आईपी एड्रेस अलाउज यूज टू पिन पॉइंट ए पर्टिकुलर डिवाइस फ्रॉम ए बिलियन ऑफ डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट। मतलब लाखों करोड़ों डिवाइसेस में वो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है आपकी डिवाइस को रिकॉग्नाइज करती है। स्टैटिक आईपी एड्रेस यूजुअली नेवर चेंज बट दे में बी चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। दो तरह की आईपी एड्रेसेस होती हैं, एक स्टैटिक, एक डायनेमिक। तो स्टैटिक की वैल्यू कभी चेंज नहीं करते। ये चार पार्ट में होती हैं, 1 2 3 4, और हर पार्ट की वैल्यू 0 से लेके 127 तक हो सकती है। 0 से 127, 0 से 127, 0 से 127। ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू, पहले पार्ट की वैल्यू 0 से 127 के बीच में कुछ भी हो सकती है। फिर ये सॉरी, तीन तीन डिजिट में। डायनेमिक आईपी एड्रेस में क्या होता है कि टेम्पोररी एंड डिजाइन टू ए कंप्यूटर व्हेन दे गॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट ईच टाइम। कुछ के जो होते हैं जब जब हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तब तब उनका आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है, और कुछ के आईपी एड्रेस हमेशा एक ही रहते हैं, उनको स्टैटिक आईपी एड्रेस बोलते हैं। जिनके चेंज होते हैं उनमें दो तरह के वर्जन्स यूज करते हैं, आईपी वर्जन 4 या आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 एक 32 बिट आईपी एड्रेस है, जबकि आईपी वर्जन 6 एक 128 बिट आईपी एड्रेस है। आईपी वर्जन 4 न्यूमेरिक एड्रेस होता है एंड इट्स बाइनरी बिट्स आर सेपरेटेड बाय डॉट्स। IPv6 अल्फा न्यूमेरिक होता है हुज बाइनरी बिट्स आर सेपरेटेड बाय कोलन। मतलब जैसे लिखा हुआ है 192.2.1.110,
ये आईपी एड्रेस है। अगर यही चीज़ 19A समथिंग कोलन फिर 2:1 सपोज यही लिख दिया हमने, तो ये हमारा हो गया IPv6। इसमें और आगे बढ़ेगा, ये 4 ही का नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे देखिए एड्रेस रेंज 1.000 से 126, 255, 255, 254 तक 60 मिलियन होस्ट को एक ये करता है 127 नेटवर्क। सॉरी। दूसरा 128.1.0.1 से 191, 255, 255, 254 तक 6500 होस्ट को सपोर्ट करता है। तीसरे क्लास में 192.0.1 से 223, 255, 254, 254 तक 254 होस्ट को ऑफ ईच 2 बिलियन नेटवर्क्स। ऐसा ही क्लास डी, ऐसा ही। तो अब 5 address class A, B, C were designated for unicast single source to single destination communication. Addresses in class D were reserved for IP multicast application which allow one-to-many communication. Class E address were reserved for experimental purpose. इसको हम बहुत कम यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए यूज करते हैं। अब ये TCP/IP वर्क कैसे करता है? TCP/IP एक 2 लेयर का प्रोग्राम होता है, 2 लेयर का प्रोग्राम होता है। द हायर लेयर जिसको हम TCP बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल, disassemble message content into small data packets that are then transmitted over the internet to the reassembled by the receiving computer's TCP back into the message original form. एक क्या करता है, जो हमारी एक हायर लेयर होती है उसमें जो हमारा मैसेज होता है उसको छोटे छोटे डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट करती है और उसको इंटरनेट पे ट्रांसमिट कर देती है एंड रीअसेंबल्ड बाय द रिसीविंग कंप्यूटर। और उसी लेयर पर जो हमारा रिसीविंग कंप्यूटर है वहां जाके इनको रीअसेंबल करती है। जो हमारी लेयर है, ये डिफरेंट लेयर्स आपको दिखाई गई। तो many higher level of apps that e-commerce business need to be familiar with the utilize and are built on TCP/IP. अगला होता है FTP, द इंटरनेट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP, द इंटरनेट्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टेलनेट क्या करता है, इनेबल्स लॉगिन ऑन कंप्यूटर फ्रॉम रिमोट लोकेशन। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक एक को अब हम पढ़ेंगे। FTP क्या होता है? FTP जिसका पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, is one of the standard internet protocol used to transfer data files. कहाँ? Between a client and a server over the computer network. It was developed in the early 1970s by Abhay Bhushan, alumni of IIT Kanpur, while he was a student of MIT. FTP was initially created to allow for the secure transfer of files between server and host computers over the ARPANET network. Control program, a precursor of the modern internet. Nowadays it is being used for uploading files on web server after non-anonymous FTP, means username and password available with you. Downloading is possible as anonymous FTP, no password is required. FTP is allowed in 2 modes, text mode FTP, user to give the command in text form, and GUI FTP, user to give the graphical interaction possible. Some of the more popular and reliable FTP client currently operating in the industry are
फाइलजीला का नाम सुना होगा, विन एस सी पी का नाम सुना होगा, साइबर बग या GFTP का नाम सुना होगा आपने। हाउ टू वर्क ऑन FTP? FTP पे वर्क करते हैं, कैसे करते हैं? डाउनलोड फाइलजीला, डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए फाइलजीला को। ओपन साइट मैनेजर फ्रॉम फाइल मेनू एंड क्लिक ऑन द न्यू साइट बटन। टाइप credential available on any domain, press OK. It will connect your computer with remote computer. A screen will be sometimes like this. ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेफ्ट साइड पेन will display the folder file in our computer and right side pane will display the file and structure of remote computer. Through simple drag and drop we can download, upload from remote computer to local computer or upload from local computer to this file. प्रैक्टिस साइट के लिए आप चाहें तो ये डेमो WFTP server.com 5466 पे जा सकते हैं। इसमें डेमो में यूज़र नेम और पासवर्ड आपको एडमिन मिल जाएगा। यहाँ जा सकते हैं demo.wftp server.com, यूज़र नेम और ये पासवर्ड डेमो यूज़र मिल जाएगा, डेमो-यूज़र, फिर ये लॉगिंग यूजर ओन क्लाइंट FTP प्रोटोकॉल, ये हो गया। ये पोर्ट अगर पूछे तो 21 देना, FTP पोर्ट पूछे 990, SFT पोर्ट 2020। इससे आप चाहें तो वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं डाउनलोडिंग अपलोडिंग की। दूसरा होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ये क्या होता है? इज एन ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दैट इज मोस्टली यूज्ड टू प्रोवाइड connection over point-to-point serial link. The main purpose of PPP is to transport layer 3 packets over data link layer point-to-point link. PPP can be configured on asynchronous serial connection, like plain old telephone service ports dial इसमें करते थे, या सिंक्रोनस सीरियल कनेक्शन लाइक इंटीग्रेटेड सर्विस ऑफ डिजिटल नेटवर्क ISDN और पॉइंट टू पॉइंट लीज लाइन पे भी करते हैं। PPP कंसिस्ट ऑफ 2 सब प्रोटोकॉल्स, एक लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल LCP, सेटअप ऑफ एंड नेगोशिएट कंट्रोल ऑप्शन ऑन द डेटा लिंक लेयर। आफ्टर फिनिशिंग सेटिंग अप द लिंक इट यूजेज NCP नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, नेगोशिएट ऑप्शनल कॉन्फ़िगरेशन एंड पैरामीटर and facilitate for the network layer. Before PPP connection establishes, the link must go through 3 phases of the session. कौन से? Link establishment phase पहला होता है। इस फेज में क्या होता है? Each PPP device send LCP packets to configure the test data link. दूसरे में authentication phase आता है, ये ऑप्शनल होता है। If authentication is enabled, either PAP or CHAP will be used. PAP and CHAP are 2 authentication protocol using PPP. तीसरा होता है नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फेज। क्या करता है? सेंड NCP पैकेट टू चूज एंड कॉन्फ़िगर नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल टू बी इनकैप्सुलेटेड एंड सेंट ओवर PPP डेटा लिंक। HTTP अगला प्रोटोकॉल है। HTTP अक्सर देखते होंगे जब आप वेब ब्राउज़र में कोई चीज़ लिखते होंगे। क्या है? HTTP send for hypertext transfer protocol and is used to transfer data across the web. It allows user of the World Wide Web to exchange information found on the web pages. When accessing any web page, entering HTTP in front of the address tells the browser to communicate over HTTP. काम कैसे करता है? हम ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। It is a connectionless text-based protocol. Client send request through request object of HTTP to web server for web pages, images etc. किसी के लिए क्या करता है? रिक्वेस्ट भेजता है। वेब सर्वर क्या करता है? वेब सर्वर respond accordingly through response object of HTTP. After this cycle, request response, the connection between client and server across the connection is disconnected. A new connection
must be made for each request means for each web pages. यहाँ पे डायग्राम आपको दिखा रहा है, यहाँ जैसे आपका कंप्यूटर है, ये सर्वर है, आपने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजा, सर्वर ने रिक्वेस्ट यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट को रिस्पांस किया, फिर एक नया कनेक्शन बन गया आपका यहाँ पे, यहाँ से HTTP रिस्पांस का। अगला रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन क्या होती है? एक कंप्यूटर पे दूसरी जगह से बैठ के लॉगिन करना। रिमोट लॉगिन फैसिलिटी परमिट्स ए यूजर हु इज यूजिंग वन कंप्यूटर टू लॉग इन टू द रिमोट कंप्यूटर or interact with a program on the other computer. Command given at the remote location is processed by server and result displayed over the remote location. ये आपका यहाँ है, बीच में इंटरनेट है, आप यहाँ पे बैठ के उसमें लॉगिन कर रहे हो। तो इसके लिए हमारा जो प्रोटोकॉल होता है वो टेलनेट। टेलनेट इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग रिमोट साइट सर्वर। यूजिंग टेलनेट client software on our computer, we can make a connection to a telnet server, that is the remote host. Once our telnet client establishes a connection to the remote host, our client becomes a virtual terminal, allowing us to communicate with the remote host from our computer. In most cases, we need to log in to remote host, which requires that we have an account on that system. Occasionally we can log in and guest or public without having an account. Generally it is used in a Unix based client server system to interact. फिर नंबर आता है वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का। Wireless communication is a type of data communication that perform and delivered wirelessly between the mobile devices. आपने पढ़ा भी था ट्रांसमिशन मीडिया, जब पढ़ रहे थे तो दो तरह की मीडिया आपने, तो यहाँ पे ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वायरलेसली बिटवीन मोबाइल डिवाइसेस। द नेटवर्क आर्किटेक्चर यूज इज यूनिक इन दैट सेपरेट द मोबाइल नेटवर्क फ्रॉम फिक्स्ड नेटवर्क एंड प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन द टू वाया द प्रोटोकॉल्स स्पेसिफिकली used for wireless mobile communication, which are not as wireless mobile communication protocol. Such protocols are GSM, GPRS and WLL. मोबाइल प्रोटोकॉल्स क्या होता है? जो वायरलेसली जो डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उनके कम्युनिकेशन के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको हम वायरलेस प्रोटोकॉल्स बोलते हैं या मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं, जिसका मेन है हमारे पास GSM जैसे सिम यूज़ करते हैं, GPRS यूज़ करते हैं, WLL यूज़ करते हैं, वायरलेस लोकल लूप जिसको बोलते हैं। GSM क्या होता है? GSM का पूरा नाम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। ये स्टैंडर्ड डेवलप बाय यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ETSI फॉर 2G सेलुलर नेटवर्क मोबाइल फोन। पहले आपने नाम सुना होगा इसका। It is initially started as circuit switching network, but later packet switching was implemented after integration of general packet radio service, जिसको आप कहते हैं GPRS. The widely used GSM frequency bands are 900 MHz to 1800 MHz. GSM मोबाइल क्या करता है? यूज ए सिम कार्ड। सिम कार्ड का नाम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। एक छोटा सा कार्ड होता है, उसमें मेमोरी चिप लगी होती है दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट यू एज ए सेल फोन यूजर। आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है ऑन इट। देयर आर 17 डिजिट कोड दैट डेजिग्नेट्स इट कंट्री कोड और ओरिजिन। द सिस्टम कैरीज ए यूनिक यूजर आईडी। काम कैसे करता है? इसमें एक होता है मोबाइल स्टेशन, एक होता है बेस स्टेशन। मोबाइल स्टेशन आपका मोबाइल है, इट इज ए मोबाइल फोन विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांस रिसीवर एंड डिस्प्ले एंड प्रोसेसर एंड इज कंट्रोल्ड बाय सिम कार्ड ऑपरेटिंग ओवर द नेटवर्क। तो मोबाइल स्टेशन आपका क्या हो गया? आपका मोबाइल हो गया जिसमें सिम लगा हुआ है। बेस स्टेशन क्या होता है? जो आपका सामने जिसको आप टावर बोलते हैं उसको बेस स्टेशन बोलते हैं। इट कनेक्ट्स मोबाइल स्टेशन एंड नेटवर्क सब सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ बेस ट्रांस रिसीवर station which contain the radio transceivers and handles the protocol for communication with mobile. It also consists of base station controller
which control the base transceiver station and act as an interface between mobile station and mobile switching centers. दोनों के बीच में ये काम करता है. तीसरा है नेटवर्क सबसिस्टम. It provides the basic network connection to the mobile station. The basic part of network subsystem is mobile service switching center, which provides access to different networks like ISDN, PSTN, etc. It also consists of home location register and visitor location register, which provide the call routing and roaming capabilities of GSM. पढ़ा होगा, पहले देखते होंगे, एक शहर से दूसरे जगह शहर जाते थे तो रोमिंग लगती थी. It also contains the equipment identity register, which maintain an account of all the mobile equipments, wherein each mobile is identified by its IMEI number, which stands for International Mobile Equipment Identity. ठीक है, ये सभी का रखता है, सबका जो IMEI नंबर है उसके सबका यूजर और सबकी डिटेल, सबका अकाउंट रखता है. GPRS इसी का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस. GSM सेल फोन में यूज होता है इंटरनेट को यूज करने के लिए. देयर विल ऑलवेज बी ए आइडल रेडियो कनेक्ट कैपेसिटी which is not being used and it is stay unused until other cell phone users decide to make phone calls. GPRS uses this idle radio capacity to establish a data network to the used for the transmission. Gateway GPRS support node and service GPRS support node are two major components of GPRS network. The GGSN convert incoming data traffic from mobile users via SGSN and forward it to the relevant network, and vice versa. This serving GPRS support node SGSN to keep mobile users connect to the internet and IP address based applications. WLL, wireless local loop. Wireless local loop. Initially the telephone were connected via copper cables, but with WLL protocol, telephones with WLL support can be used while roaming. When somebody call from WLL to another person, the base transceiver accept the signal and send it to the base station controller. यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं. Controller decodes them according to given code and send it to the base station manager, which send it to telephone exchange. This gets back to a specific customer on the same route via different transceivers. However, this was quite insufficient when it has to cover a bigger ground. Probably that's why it become the obsolete. आजकल WLL बहुत कम लोग यूज करते हैं. ये इसकी मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की जनरेशंस हैं. फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. अभी फिफ्थ जनरेशन 5G आने ही वाली है या आ गई है कुछ जगहों पे. बाकी फर्स्ट जनरेशन में 1G आया था, फिर 2G आया जहाँ से यूज़ करना शुरू हुआ, फिर आपने 3G यूज़ किया, 4G यूज़ कर रहा है, कुछ जगहों पे 5G हो गया. भारत इंडिया में लॉन्च होने वाला है. इनमें क्या क्या और भी जैसे ये इसका डेटा रेट यहाँ पे 2 Mbps 1 Gbps हो गया, ज़्यादा से 1 Gbps से ज़्यादा होगा. एनालॉग सेलुलर, डिजिटल सेलुलर, ब्रॉडबैंड, वाईमैक्स, ये मल्टीप्लेक्सिंग, फुल डुप्लेक्स मल्टीप्लेक्सेस, स्टैंडर्ड ये हो गया, स्विचिंग हो गया, ये आप देख लेंगे. मोबाइल प्रोसेसर्स हम लोग कल पढ़ेंगे. हम लोग मोबाइल प्रोसेसर आज के लिए इतना ही. थैंक यू.